सो हेलो माय क्यूटीज, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज का सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टॉपिक है वो है लेज़ीनेस। अब देखो भाई, लेज़ीनेस ना दो टाइप की होती है। एक वो आजा पहला मुझे मार, मैं तो नहीं हटूँगा क्योंकि मैं तो लेज़ी हूँ ना, पहला तो लेज़ीनेस ही होता है। और दूसरा, अब आप सोचो कि ये दूसरा लेज़ीनेस कौन सा है, तो दूसरे नंबर वाला लेज़ीनेस है मन नहीं कर रहा। हाँ, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है जेन ज़ी में कि उनका मन ही नहीं करता। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर हमारा मन आज के टाइम पे एक जगह से हार जाता है तो कभी दूसरी जगह ट्राई करना ही नहीं चाहता। वो सोचता है कि यहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो हम क्यों दूसरी जगह ट्राई करें, हम तो हैं ही वेस्ट मटेरियल। बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट। तुम्हें एक जगह से रिजेक्ट करके भगवान तुम्हें दूसरी जगह सेटल करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि तुम उस जगह पर बेस्ट कर सको। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों? देखो, मान लो तुम कोई एग्ज़ाम देते हो और तुम उसमें फ़ेल हो जाते हो, फिर तुम दोबारा उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, फिर तुम फेल हो जाते हो, फिर तीसरी चौथी पाँचवीं, बट तुम फेल पे फेल हुए जा रहे हो। तो तुम्हारा मन एक टाइम पे जाके एकदम होता है कि बस अब नहीं हो पाएगा, अब तो मुझसे नहीं ही हो पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वेस्ट ऑफ मटेरियल हो। इसका सबसे बड़ा मीनिंग तो ये निकलता है कि तुम किसी बड़े चीज़ के लिए बने हो, तुम उस फील्ड के लिए नहीं बने हो। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे तुम्हें खुद को समझना है कि क्या कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंसान तुम्हारी इम्पोर्टेंस बता सकता है। मतलब तुम इतने छोटे हो कि कोई भी इंसान तुम्हारी इम्पोर्टेंस बताएगा। मतलब तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है कि तुम किसी और के हाथों, किसी एक एग्ज़ाम के हाथों अपनी कैरेक्टर, अपनी पर्सनैलिटी और अपने आप को तय कर रहे हो कि मैं सही हूँ या नहीं। देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन की। पता है, जेन ज़ी तो है तो बड़ी स्मार्ट जनरेशन, बट अगर ये एक और दो बार थक जाते हैं ना तो ये पूरी तरीके से कट लेते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग आए और बहुत सारे ऐसे लोग गए जिन्होंने ना जाने कितनी बार फेलियर को फेस किया है, उसके बावजूद उन्होंने वर्क किया है। तो लाइफ का दूसरा नाम ही है रिप्लेस एंड रीट्राई। इफ़ यू थिंक दैट तुम इस एग्ज़ाम में तुमने अपना पूरा दिया बट ये एग्ज़ाम तुमसे क्रैक नहीं हुआ तो बेकार ही है और तुम भी पूरे तरीके से बेकार हो, तो ऐसा नहीं है। इट मीन्स शायद इससे बेटर तुम किसी और फील्ड के लिए बने हुए हो। देखो, यहाँ पे मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि एक जगह से हार कर दूसरी जगह पे ट्राई करना बंद नहीं किया जाता है। अपने आप को समझाओ कि यू डिज़र्व बेटर। अच्छा, तुमने कभी ये सोचा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी, बस वो इंस्टा पे एक रील पोस्ट कर देते हैं और वो वायरल हो जाते हैं, और वो तुमसे, तुम्हारे आगे वो कुछ है भी नहीं। मतलब तुमसे वो ना दिखने में अच्छे हैं, ना वो पढ़ने में अच्छे हैं, ना वो किसी चीज़ में अच्छे हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं किसी लुक्स को जज नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि जब वो आगे कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो तुम्हें पीछे छोड़ सकते हैं, तो तुम्हारे अंदर ना जाने कितनी होगी। तुमने कभी सोचा है कि तुम इतने एजुकेटेड हो, इतनी अच्छी माइंडसेट है तुम्हारी, इतनी अच्छी पोटेंशियल है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ये तुम जानते हो, ये तुम जान रहे हो कि तुम केपेबल हो, तुम कहीं भी कुछ भी करोगे तो हो जाएगा। फिर भी तुम अपने आप को सिर्फ एक इंसान और एक एग्ज़ाम से जज करते हो कि यार ये एग्ज़ाम नहीं निकला, इट मीन्स ये मेरे लिए नहीं है और मैं बेवकूफ़ हूँ। यार इस इंसान ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब मैं वर्थलेस हूँ। देखो, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि खुद पर वर्क करना नहीं छोड़ना है। अगर तुमने खुद पे वर्क करना छोड़ दिया ना तो वो इंसान और वो एग्ज़ाम तुम्हें प्रूव कर देगा कि तुम एक डरपोक इंसान हो, जो कि तुम हो नहीं। इस दुनिया में कोई भी, यकीन मानो, कोई भी ऐसा इंसान बना ही नहीं है जिसके अंदर भगवान ने कोई पोटेंशियल, कोई टैलेंट या फिर कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ें दे के ना भेजी हो। इस दुनिया का रूल ही ये है कि जो आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती ही है। और इफ़ यू थिंक दैट तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, खुद अकेले में बैठो और सोचो कि सच में तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। भाई है, जब वो प्रभु जो देने वाले हैं उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, वो भी इंसानी रूप में, इट मीन्स तुम्हारे अंदर कुछ है। बस एक बार खुद को एक जगह से हटा कर देखो। हो सकता हो कि जहाँ तुम वर्क कर रहे हो वो जगह ही ठीक ना हो तुम्हारे लिए, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता हो कि तुम जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो वो लोग ही तुम्हारे लिए अच्छे ना हो सकता हो तुम जिन रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो इंसान ही तुम्हारे लिए ना अच्छा हो, और फिर तुम खुद को जज करने लग जाते हो। तो देखो यार, आज से और अभी से अकेले रहना सीखो। अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं करना है, अपने आप को उस जगह से बाहर निकालना है। घूमो फिरो, अकेले घूमो, अकेले एकदम मज़े लो, लेकिन अपने अंदर की ये जो पोटेंशियल है उसको मरने मत दो। अब तुम सोचो कि यार ये टॉपिक लेज़ीनेस से आके कहाँ आ गया। देखो, लेज़ीनेस सिर्फ एक टॉपिक था, बट असली लेज़ीनेस ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। असली लेज़ीनेस तुम्हारे अंदर इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को एक एग्ज़ाम
और एक पर्सन के रिजेक्शन से एक्सेप्ट कर लिए दैट यू आर अ नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। टंग स्लिप हो रही है, जस्ट इग्नोर इट। तो देखो यार, जस्ट डू इट, तुमसे सब हो जाएगा। जब भगवान के अंश हो तुम, तो तुमसे क्यों नहीं होगा? अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं होता तो भगवान तुम्हें इंसानी रूप में थोड़ी ना भेजते, वो भी तुम्हें एक डॉग कैट। देखो डॉग्स के अंदर भी कितनी फीलिंग होती है, डॉग्स के अंदर लॉयल्टी कितनी ज़्यादा होती है, तुमने कभी देखा है? तो भगवान ने जब छोटे छोटे जीवों के अंदर इतने बड़े बड़े टैलेंट भेजे हैं, इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरती भेजी है, तो तुम्हारे अंदर कुछ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जस्ट लुक एट योर सेल्फ, तुम सब कुछ कर सकते हो। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और ये किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं है। ये बस एक अंडरस्टैंडिंग वीडियो है, खुद को समझने का। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक माई वर्ड्स, देन थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कहीं भी कुछ भी अगर तुम्हें हर्ट किया हो मेरी बातों से, जस्ट इग्नोर इट, मुझे भी इग्नोर कर दो, क्योंकि इग्नोरम परम सुखम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।